दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं सरबजीत सिंह। राजौरी जिले के धलौड़ी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और पिछले कई सालों से रोड ना बनने के कारण यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस गांव के लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ रोड ना बनने के कारण काफ़ी परेशान हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि कितनी परेशानी। जी मनोज जी बताएं जी, रोड ना बनने से कितनी परेशानी यहाँ आपको आ रही है? पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं सरबजीत जी। हमें रोड की इतनी परेशानी है कि हम आपको बता नहीं सकते कि अगर हमें ये रोड मिल गई होती तो आज हमारे भाई बहन भी कुछ बन गए होते, कुछ पढ़ लिख के होते। तो सरबजीत जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत सल्योट में हमें जो भी आज तक जो भी हमारा एमएलए, डीडीसी, बीडीसी जो भी आए हैं, सरपंच मतलब उन्होंने हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी है, नहीं मिला तो हमें इंसाफ नहीं मिला इस रोड का। हमारे यहाँ शोक शर्मा जी, स्वर्गीय ठाकुर यशपाल सिंह जी, यहाँ पे अब्दुल गनी कोहली जी और अभी हमारे जो इस बात के एमएलए इफ्तिकार जी, इन्होंने भी हमें सिर्फ तारीख पे तारीख ही दी है, नहीं दिया तो इंसाफ। हम मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दलोड़ी से लेकर गांव सल्योट, इचनी, टाली और ये दूसरी साइड दूसरी असेंबली सीट को जोड़ती है बुद्धल को, आज तक इस एरिया में इतनी खस्ता हालत है कि रोड की कनेक्टिविटी कोई भी नहीं हुई। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ हमें बच्चों को क्या करना पड़ता है कि सुबह कंधे पे उठा के स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर माँ बाप आते हैं इनको उठा के वापस घर लेके जाते हैं। अपना भी काम उनका बंद है, ना बच्चे पढ़ सकेंगे। इतना आप बताओ कि 5-6 किलोमीटर अगर छोटे बच्चे चल कर आएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे। तो हमें जिला प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमें ये रोड दी जाए। मैंने खुद इस रोड के लिए 3 या 4 बार डीपीआर बनवाया है। अड़गी से लेकर टाली तक हमने 15 किलोमीटर का ये एक हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी आए थे, उन्होंने डी साहब से कहा था कि इनका जल्द से जल्द डीपीआर बने। तो उसके बाद डीपीआर तो बनवाया हमने खुद साथ होकर, मैंने अपनी शॉप बंद कर यहाँ डीपीआर बनवाया अड़गी से लेकर टाली तक। पर क्या हुआ कि वापस हम जाते हैं दफ्तरों में, बोलते हैं कि आपकी फाइल बंद हो गई है जी। और कभी कोई फोन कर देता है, कभी कोई पार्टी वाला फोन कर देता है। तो इस कारण हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत है हमारे लोगों की। कितने गांव के लोग जो इस रोड से ना बनने के कारण काफी परेशान हैं? देखो गांव तो कम से कम 25 गांव हैं, 4 पंचायतें आती हैं हमारी। अड़गी पंचायत है, सगोट पंचायत, सल्योट पंचायत और खा पंचायत। यहाँ इस पंचायत को हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। अब हमारी भी एज 28-29 साल हो गई है। हमारे बाप दादा कहते थे कि हमारी रोड आ रही है, आ रही है, सुनते सुनते वो भी स्वर्गवास चले गए। मेरी माता जी भी स्वर्गवास हो गए, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मैं यहाँ शॉप से अपने मित्रों को कहता था कि चलो यार माता जी को उठा के लाना है, तो उनको फिर हम यहाँ लाते थे और फिर हॉस्पिटल दिखाते थे। उनका भी स्वर्गवास हो गया इसी रोड को देखते देखते। हमें, मैं बहुत दुख से आपको आज दुखी मन से बता रहा हूँ कि हमें किसी भी पार्टी ने इंसाफ नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारे एमपी साहब ने भी दो बार एमपी रह चुके, जुगल किशोर जी, उन्होंने भी बड़ी बार आश्वासन दिया। मैं खुद बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, पर इंसाफ उन्होंने भी हमें दिया। हम बड़ी बार उनके पास डेलीगेशन अपने बंधु को लेकर गए, पर नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिला। अब हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे कहते थे कि हमारे पीर साहब आ गए, अब हमें रोड मिलेगी। तो ये भी नाराज होकर बैठ गए कि हमें उन्होंने भी रोड नहीं दी। तो इफ्तिकार साहब के पास हमारे लोग जाते हैं, मैं तो गया नहीं उनके पास। तो वो कहते हैं नहीं जी, आप विभोद जी को लेकर गए थे, वो आपका काम करवाएंगे, घोड़े पर लेके गए थे। पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इफ्तिकार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर विभोद जी जीत जाते तो मैं खून से लिख कर दे सकता हूँ कि विभोद जी ने सबसे पहले ये रोड बनवानी थी। उन्होंने हमारा दुख देखा था, उन्होंने हमारे लोगों के आंसू देखे थे। वो इस एरिया में आए, उनको बैक पेन था, इस कारण वो घोड़े पे बैठ कर गए थे। सिर्फ गए बैठ कर थे, आए वो पैदल थे, रो कर आए थे कि उन्होंने कहा था अगर मैं जीतता हूं तो ये रोड मनोज जी आपकी सबसे पहले ये रोड बनेगी। तो मैं जिला प्रशासन से, यहाँ की एनसी गवर्नमेंट से यही आश्वासन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लोगों के लिए। एमएलए तो आप सबके हैं, गवर्नमेंट तो सबकी है, एक किसी पर्सन की तो है नहीं है ये। धन्यवाद जी, आपके कितनी परेशानी है? थैंक यू सर। पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप इतनी कड़कती धूप में हमारे पास आए हो और हमारे पॉइंट या हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हो।
और हमारे पॉइंट जो आगे हाईलाइट करोगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो सर सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम जिस भी किसी लीडर को चुनते हैं, वो लीडर किसी एक पार्टी का नहीं होता है सर, वो पूरी आवाम का लीडर है, चाहे किसी आवाम ने उनको सपोर्ट किया है चाहे नहीं किया है। तो मैं तो अपने मन से ये मानता हूँ कि लीडरशिप के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर जिस इलाके से उस आदमी को सपोर्ट नहीं भी मिला है, तो भी वो अगर उस इलाके की काम करेंगे, उनका हर वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग हैं जो उनके पीछे आएंगे। तो हम अगर किसी एमएलए के पास या किसी एमपी, किसी डीडीसी, बीडीसी के पास जाते हैं कि सर हमें फलाने इलाके में एक पुल की जरूरत है, एक रोड की जरूरत है, सर हम 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, सलियोट कितने 5-6 किलोमीटर सलियोट है, चराह है 5-6 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर इचली का इलाका पड़ता है, फिर टाली का इलाका पड़ता है 12-13 किलोमीटर, जहाँ दलोड़ी हाई सेकेंडरी से। तो सर हम सारे लोग इकट्ठे होकर उनके पास रिक्वेस्ट लेके गए थे कि सर हमें आप एक रोड है, इस रोड को अप्रूवल दीजिए, तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे, चाहे इससे पीछे कोई भी सरकार आई क्या हुआ। तो सर हमें बहुत निराशा हुई, बहुत दुख भरा रिस्पॉन्स मिला उनसे कि आज तक आपने रोड क्यों नहीं बनाई, आज तक आपने बोर्ड किसको दिए हैं, आपने तो फलानी पार्टी को चुना था, आपने ये किया, आपने वो किया। सर हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप जीते हुए लीडर हैं हमारे इलाके के, तो आपका ये काम बनता है कि जो आपके साथ नहीं भी आया, आप उसकी भी सपोर्ट करोगे तो वो आदमी आपकी भी सपोर्ट करेगा। तो सर मैं तो अपनी, जैसे अपने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 52 की 53 पंचायतें हैं, मैं अपनी पंचायत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी पंचायत सलियोट में अगर कोई आपका रिलेटिव है, कोई जान पहचान का है, उसको लिंक करके फोन से कांटेक्ट करके पूछिए कि हमारी पंचायत सलियोट की क्या कंडीशन है। सर मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं ऑल इंडिया में घूमा हूँ, मैं हर पिछड़े हुए इलाके देखे हैं, लेकिन हमारी पंचायत सलियोट जैसा पिछड़ा हुआ कोई इलाका नहीं है इंडिया में। स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं जी। स्कूल आने जाने में कितनी आपको परेशानी आती है? बहुत परेशानी है, क्या चाहते हैं आप? हमें रोड चाहिए। बारिश के दिनों में कितनी परेशानी आती है आपको? बहुत आती है आप क्या कहेंगे जी? जी बहुत मुश्किल आती है, हमें यहाँ से 5-6 किलोमीटर नहीं चल के जाने होता, टांगों में दर्द हो जाती है, और साथ में कोई बीमार हो जाए उनको ले जाने में भी बहुत परेशानी होती क्या है। अपील करेंगे आप? हम बोले कि रोड बनाए। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर सियासतदान आए, लेकिन इनके साथ जो है खोखले वादे किए गए। इन लोगों का अब यही मांग है कि इस रोड का काम जल्द से पूरा किया जाए ताकि इनकी मुश्किलों का हल हो सके। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।